वो मेरे शाम आ रहे दरस का पैगाम लो। वो मेरे शाम आ रहे दरस का पैगाम लो। मेरे शाम आ रहे दरस का पैगाम जरा दिल को हरि आस लेके आ गई तेरे दर्स की दीवानी आस लेके आ गई तेरे मन के मंदिर में छटा तेरी छा गई तेरे दर पे आ गई मैं तेरे दर पे आ गई मेरे शाम आ रहे हैं मेरे शाम आ रहे हैं दरस का पैगाम दीवानी कोई ना ही मानता है मैं हूँ प्रेम दीवानी कोई नहीं ये मानता है दिल में बसे हो प्रीतम वो दिल में बसे हो प्रीतम अपना ही मानो मेरे श्याम आ रहे हैं मेरे श्याम आ रहे हैं दर्श
वरदा तरस का पैगाम लो। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी गलती है, माफी पड़ती है, पंचम वेद निराला, नभी ज्योति जगाने वाला। ये हमारी गलती, पंचम वेद निराला, नभी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन बने, पापों को मिटाने वाला, और दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल, शन मार्ग बताने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ये बोल जगवंत बोल, सत्य मार्ग बताने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। अपूर गारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रनाथ, सदा वसंतम हृदयान भवानी जगमलवा। त्वमेव माता जपका त्वमेव, त्वमेव बन्धो जपका त्वमेव, त्वमेव वेदात् गृणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आरतिक्यं शीतलीकरणं नमः, विश्वे देवाभिवन्दनं महा। शिरादे माधव कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भुवं भवामि सहितं नमामि, कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शारदा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कि जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु कि जय जय माखन चोर कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में है जीत आपके हाथों में मेरी माँ और हार आपके हाथों में बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की श्री सौनकादि ऋषियों की शंकर भगवान के उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र की श्री बांके बिहारी लाल की श्री गिरिराज महाराज की राधा रानी सरकार की राधा वल्लभ लाल की सदगुरुदेव भगवान के दुर्गे मैया के हनुमान जी महाराज के श्री भैरव सरकार के भद्रा वाली चामुंड मैया के शहजानंद बाबा के बंगाली बाबा के हरा देवी मैया के पथवारी मैया के रूढ़ा बाबा के
क्षेत्र के समस्त शक्ति देवता ने के जय धर्म के जय हो अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता के जय हो गौ हत्या बंद हो सत सनातन धर्म के जय हो गुरु गोविंद के जय हो अपने अपने माता पिता के जय हो संत समाज के जय हो भक्त समाज के जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय 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 श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अकारण करना वर्णालय तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा पराम्बा राजराजेश्वरी जगदम्बा दुर्गा आवाहित एवं प्रतिष्ठित समस्त शक्तियां मातृ शक्ति एवं पितृ शक्ति समस्त शक्तियों के असीम अनुकंपा से आज श्रीमद् भागवत कथा का षष्ठम सत्र। आइए 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करते हुए मेरे प्रभु की कथा में प्रवेश करेंगे और भगवान के विवाह तक के लिए सफर करेंगे। आइए मधुर मधुर कर्तव्य ध्वनि के साथ में जय श्री राधे जय श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरि बोल। नारायण वासुदेवा। हरि बोल। हे गोपाल गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूल न हरे गिर में नाम तेरा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, बोलो नार गिज में नाम तेरा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूल न हरे गिर में नाम तेरा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, बोलो नार हरे गिर में नाम तेरा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि बोल। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए प्यारे, कल परीक्षित जी महाराज कथा का विराम कहाँ हुआ था? है कालियानाग? कालियानाग भाई रह गए या आगे पीछे कहीं और भी गए थे? कल गिरिराज महाराज का पूजन किया नहीं किया है? गिरिराज महाराज की झांकी का दर्शन आप सभी ने किया। भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं, माखन चोरी लीला, कालियानाग नाथन लीला, चीर हरण लीला, उखल बंधन लीला है। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण किया। देखिए, पहले 3 दिन जब होते हैं भागवत जी, इधर पहले 3 दिन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा भागवत जी में होती है। और जब चतुर्थ दिवस जब आ जाता है तब तो हमारो लाला आ जावे। और जब लाला आ जावे तो लाला की लीलाओं का वर्णन होना प्रारंभ हो जाता है। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं। तो आइए सभी ब्रजवासी अपने अपनी बैलगाड़ियों पे माखन मिश्री आदि लगा करके 56 प्रकार के व्यंजनों को लगा करके गए, गोवर्धन पहुंचे। गिरिराज महाराज कोई छोटो देवता ना है सज्जनों। बोले 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज महाराज, 21 किलोमीटर। तो अब तो ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया। स्नान कराएं तो कराएं कैसे? बहुत दूर से जल भर के लामे मटके में, और गिरिराज जी को स्नान करा में दोबारा जामे जब तक सूख जावे। मदमंगल बोला भैया हमारे वश की बात ना, स्नान कराए। बोले तो क्या करें? बोले एक काम करो, बोले कोई ऐसा उपाय कर दो जिस उपाय के करने से गिरिराज जी को जल्दी से स्नान है जाए। भगवान ने कहा चाहो? बोले हम तो चाहे कि मन से गंगा जी को प्रकट कर दो। भगवान ने कहा ब्रजवासियों आंखें बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंखें बंद की, मेरे प्रभु ने मन से गंगा जी को प्रकट कर दिया और नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। अब तो धीरे धीरे पूजन होता चला गया सज्जनों। मधुमंगल बोला भैया एक बात बता, तुमने तो कही हमारा गिरिराज साक्षात प्रकट है कि भोग पावे। इतना कहा कि मेरे प्रभु एक स्वरूप से ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं और एक स्वरूप लेकर के गिरिराज पर्वत के ऊपर खड़े हो गए। श्री दामा बोला भैया ऐसा लगे कि जाकी सकल कछु तोते मिले, दोनों की सकल जुड़वा से लगो। भगवान बोले तो एक बात बता, जाको मेरी क्या गलती है? भगवान एक काऊ को रूप बनाए सके। सुंदर पूजन भगवान का हुआ सज्जनों। मेरे प्रभु ने पहले एक हाथ से प्रसादी पाना प्रारंभ कर दिया। एक हाथ से प्रसादी पाते पाते दोनों हाथन से पाए वो प्रारंभ कर दिया। श्री दामा बोला भैया एक बात बता, मुझको तो ऐसा लगे कि तेरो गिरिराज महाराज महीना अंते भूखो होएगो, जाको कछु खाएबे को ना मिलो। नहीं ऐसे कोई भोग लगावे दोनों हाथन से। एक बात बता लाला, कछु हमको छोड़ेगो कि नहीं छोड़ेगो? भगवान ने कही चिंता मत करो, प्रसाद तो सबको मिल ही जाएगा। बोलो राधे राधे। बढ़िया सुंदर पूजन हुआ सज्जनों। इधर देवराज इंद्र ने देखा आज ब्रजवासियों ने हमारा पूजन नहीं किया। गणों से कहा जाओ जाकर के देखो क्या बात है। देवराज इंद्र के गण दौड़े दौड़े आए, लौट करके गए, महाराज गजब है गयो। बोले क्या बात? बोले नंद के छोरा ने तुम्हारा पूजन बंद कराए के और गिरिराज महाराज को पूजन कराए दिया, गिरिराज पर्वत को पूजन कराए दिया। जैसे ही सुनी एकदम से क्रोध में आ गए देवराज इंद्र
कि गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणा कि इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्धम वाक्यम चाहे समान्युत। गणम सांवर्तकम नाम, गण और सांवर्तक नाम के दूतों को भेजा। एकदम से बादल गड़गड़ाने लगा, काला काला बादल हो गया। सज्जनों, देवराज इंद्र ने कहा सुनो, जब तक पूरा ब्रज मंडल बह ना जाए जब तक बारिश बंद मत करना। देवराज इंद्र के गणों ने आकर के बारिश करना प्रारंभ कर दिया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत लगातार बारिश होती रही। ब्रजवासी दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, लाला बचाइयो। भगवान ने पूछा क्या बात है? बोले जा बात को डरो हुई काम है गयो। बोले देख, देवराज इंद्र ने बारिश कर दी। मेरे प्रभु ने तुरंत कहा आंखें बंद करो। ब्रजवासियों ने आंखें बंद की सज्जन, और देखते ही देखते मेरे प्रभु ने गिरिराज पर्वत को कन्नी उंगली पे धारण कर लियो। और कन्नी उंगली पे जैसे ही धारण किया, समस्त ब्रजवासियों से कही कि आ जाओ लाला गिरिराज महाराज के नीचे। गिरिराज पर्वत की तलहटी में समस्त ब्रजवासियों को एकत्रित कर लिया। अब तो सबरे ब्रजवासियों को भाव देखो कैसो है प्यारे। अपनी अपनी लाठिन को लेके गिरिराज जी के नीचे लगाए दियो। उनको विचार है कि हमने गिरिराज महाराज को धारण कर लियो। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। आज 5 दिन व्यतीत हो गए सज्जनों। देवराज इंद्र ने लगातार बारिश प्रारंभ रखी, बंद नहीं की। मधुमंगल बोलो लाला एक काम कर, आज 5 दिन है गए, तू थोड़ा आराम कर ले। भगवान ने कही कोई बात ना है लाला, ठीक चल रहा जैसे चल रहा। बोले नहीं नहीं। भगवान विचार कर भी लगे, अगर मैंने इनसे कही कि मैंने गिरिराज को धारण करो है तो सब लोग कहेंगे देख तो सही अपने आप को भगवान बतावे। विनोद भाव में भगवान ने कहा ठीक है लाला। मेरे प्रभु ने जैसे ही उंगली को नीचा करना प्रारंभ किया सज्जनों, ब्रजवासियों की लाठियां तड़-तड़ करके टूटना प्रारंभ हो गई। मधुमंगल बोला ओ रोक लाला, रोक लाला, रोक, अपने वश की बात ना भैया। भगवान ने उंगली पर फिर से धारण कर लिया सज्जनों। जैसे ही उंगली पर धारण किया, मधुमंगल कहने लगा लाला एक बात बता, हमारी समझ में एक बात नहीं आई कि तेने उंगली को नीचे करो तो हमारी लाठी टूट गई, तो तुम्हें इतनी ताकत कहां से आ गई कि तेने गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी साई। श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो कि कछु माखन को बल बढ़्यो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। ब्रजवासी बोले भैया एक बात बता, माखन को बल बढ़्यो सही बात है, माखन मिश्री खाए और बातें ताकत आई। राधा रानी की कृपा से गिरिराज जी को उठाए जेऊ सही बात है, लेकिन एक बात बता, हमने तेरो का सहयोग करो? हमने तो कोई सहयोग करो नहीं। भगवान ने कहा लाला सुनो, जब मैंने गिरिराज पर्वत को धारण करो ना तो तुम सभी एक टकटकी लगाए के मुंह को देखने लगे। जब तुमने मुंह को देखो तो तुम्हारी अंदर की आदि शक्ति मेरे हृदय में प्रवेश कर गई। मधुमंगल बोला लाला एक बात बता, जब भाई हम सोचे कि हमारी शक्ति कमजोर कैसे है गई, या 6 दिन है गई, 6 दिना से कमजोर कैसे है गई है? बड़ा विनोद हुआ सज्जनों। इधर देवराज इंद्र ने गणों से कहा जाओ जाकर के देखो, अगर ब्रज बह गया हो तो बारिश बंद कर दो। गण दौड़े दौड़े आए, लौट करके गए, महाराज गजब हो गया। बोले क्या बात? बोले पूरे ब्रज मंडल में तो धूल उड़ी है। देवराज इंद्र दौड़े दौड़े आए सज्जनों, जैसे ही गोवर्धन की सीमा में प्रवेश हुए, ऐरावत हाथी से नीचे कूद पड़े और शरण पादुका वहीं छोड़ दी।
दौड़े दौड़े नंगे पैर आए सज्जनों, आकर के भगवान को साष्टांग लेट कर प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया। भगवान को प्रणाम किया। भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, आपकी लीला को मैं भला क्या पहचान सकता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। 7 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान ने माफ कर दिया सज्जनों। और ब्रह्मा जी ने 28 श्लोकों में स्तुति की, ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। जब ब्रह्मा जी ने गैया बछड़े चुराए, ब्रह्मा को माफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो गलती की, भगवान के प्राणों से प्यारे ब्रजवासी, उनको भगवान से जुदा कर दिया, दूर कर दिया। और देवराज इंद्र ने जो गलती की, उसके द्वारा 84 कोष के ब्रज मंडल में रहने वाले समस्त ब्रजवासी भगवान की शरण में आ गए। लेकिन एक बात तो बताओ, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बारिश हुई, बारिश का जल कहां गया? ये कथा हमें रामचरितमानस से जोड़ देती है प्यारे। जिस समय राम राजा बन गए, राम राजा बन गए, माता जानकी ने कहा, प्रभु मेरा मन है कि हम नित्य प्रति एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। राघवेंद्र सरकार ने कहा, जैसा ही आपकी इच्छा। अब तो माता जानकी ने एक ब्राह्मण को भोजन कराना प्रारंभ कर दिया। अब कोई ब्राह्मण 4 पूड़ी खाए, कोई 6 पूड़ी खाए, कोई 2 पूड़ी खाए, खा करके चला जाए। एक दिन माता जानकी ने कहा, प्रभु हमारे यहाँ जो ब्राह्मण भोजन करने के लिए आते हैं ना, मैं बड़े भाव से प्रसादी बनाती हूँ, 56 प्रकार के व्यंजन बनाती हूँ, लेकिन कोई बढ़िया ब्राह्मण भोजन करने वाला नहीं आया। राम जी ने पूछा, बोले कैसा ब्राह्मण चाहिए? बोले ऐसा ब्राह्मण हो लगे कि कुछ खाया। राघवेंद्र सरकार ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बोले नहीं नहीं महाराज, कोई ऐसा ब्राह्मण हो जिससे पता लगे भोजन किया। राघवेंद्र सरकार ने आज अगस्त जी महाराज को निमंत्रण दे दिया। अगस्त जी महाराज का नाम सुना है? जिन्होंने 3 आचमन में समुद्र का पान कर लिया। पूरे समुद्र का जल 3 आचमन में पान कर गए। अगस्ती महाराज को आह्वान किया। बोले क्या बात है महाराज? बोले कल आपका निमंत्रण है। प्रातः काल हुआ, अगस्त जी महाराज संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के आए, आसन डाल दिया। माता जानकी ने बड़ा सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बनाए सज्जनों। 56 प्रकार के व्यंजनों को सुंदर सुंदर कटोरियों में सजा करके अगस्त जी महाराज के सामने स्थापित कर दिया। अगस्त जी महाराज ने राघवेंद्र की ओर देखा, पूछ लिया महाराज क्या करना है? भगवान ने कहा पुराने हाथ दिखा दीजिए। अब तो सज्जनों अगस्त जी महाराज ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। राघवेंद्र सरकार वहां से निकल करके चले गए। माता जानकी ने सुंदर थाली परोसी, मुस्कुराने लगे। माता ने पूछ लिया क्या बात है प्रभु, हंसी का कारण क्या है? अगस्त जी महाराज विचार कर रहे, देवी एक बात तो बताओ, मैं भोजन कहां से प्रारंभ करूं? ये छोटी छोटी कटोरियां नाक में डालूं, कान में डालूं, कैसे पाऊं? माता जानकी ने कहा चिंता ना करो प्रभु, हमारे यहाँ रसोईया में बहुत भंडारा है, जो भी है ना सब आपके लिए ही तो है। माता जानकी विचार कर रही कितना खाएंगे। अब तो प्यारे भोजन प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे प्रसादी पाना प्रारंभ किया। पहले एक हाथ से पाना प्रारंभ किया, अब तो दोनों हाथों से पाना प्रारंभ कर दिया। और पाते पाते 2 घंटे व्यतीत हो गए। माता जानकी विचार कर रही ऐसा कैसा ब्राह्मण, अभी तो कह रही थी ऐसा कैसा ब्राह्मण जो भोजन नहीं करते, और अभी विचार कर रही ऐसा कैसा ब्राह्मण 2 घंटे से भोजन कर रहा है, जिकने का नाम नहीं लेता। लक्ष्मी को बुलाया, काली को बुलाया, सरस्वती को बुलाया, गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया। सज्जनों सभी आकर के रसोईया में प्रसाद बनाना प्रारंभ कर दिया। माता जानकी बारी बारी से प्रसाद परोस रही। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, 24 घंटे हो गए भोजन करते करते। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। 24 घंटे से लगातार भोजन चला हुआ है सज्जनों। इसी क्रम में भोजन चलता रहा। 5 दिन व्यतीत हो गए। लगातार रात और दिन
प्रसादी पाते रहे अगस्त जी महाराज। छठवां दिन जब लगा ना, माता जानकी के चेहरे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी। एक बात बताओ, अगर हमारी मैया कोई घर में प्रसादी बना रही हो और दोबारा उसको आटा लगाना पड़ जाए ना, तो बैठने वाले को पता लग जाएगा दोबारा आटा लग गया। बोलो राधे राधे। जिसके यहाँ 5 दिन से लगातार भोजन चल रहा हो, न रात को बंद हुआ हो न दिन को, तो उनको क्रोध आना जायज सी बात है। विचार कर रही है लेकिन रोक नहीं सकती। क्यों? शास्त्र कहता है कि किसी को आधा भोजन नहीं कराना चाहिए। कि अर्ध भोजन वृद्ध गाय और प्यारे दाता दे नरक को जाए। अर्ध भोजन वृद्ध गाय और दाता दे नरक को जाए। किसी को भोजन कराना है, आधा भोजन मत कराओ, पूरा कराओ। और गायदान करनी है। गायदान का विशेष विधान कहाँ है सज्जनों? गौदान का। बहुत से लोग विचार कर लेते हैं पंडित जी को ही तो देनी है गायदान, गए जाकर के बूढ़ी सी गाय ले आए, पुरानी गाय ले आए। नहीं, शास्त्र कहता है, स्पष्ट लिखा हुआ है, गाय पहलौन या दूसरा ब्याई हुई गाय होनी चाहिए। अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे नरक को जाए। बूढ़ी गाय नहीं होनी चाहिए, पहलौन या दूसरी ब्याई हुई गाय होनी चाहिए, बछड़े से ब्याई होनी चाहिए और देसी गाय होनी चाहिए। शास्त्र कहता है उसके चारों खुर चांदी से मड़वा करके, दोनों सींग सोने से मड़वा करके और 1 महीने का राशन गाय के साथ में देना चाहिए। जो इस प्रकार से गायदान करते हैं ना, बैतरणी नदी को पार करने का इससे सुगम तरीका कोई और नहीं प्यारे। अब तो माता जानकी विचार कर रही है, हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु शास्त्र कहता है जब आधा भोजन हो जाए तो जलपान कर लेना चाहिए। अगस्त जी महाराज बोले, देवी चिंता ना करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो जलपान कर लेंगे। अब तो माता जानकी ने मत्था पकड़ लिया, विचार करने लगी। 6 दिन हो गए भोजन करते करते, लेकिन अभी आधा ही भोजन नहीं हुआ है? चारों तरफ राघवेंद्र सरकार को देखने लगी। आज 7वां दिन लग गया। मेरे प्रभु ने विचार किया, चलो चल करके देखें तो सही क्या हो रहा है। राघवेंद्र सरकार आए, माता जानकी ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, महाराज ऐसा कोई ब्राह्मण होता है क्या? 7वां दिन है आज भोजन करते करते। राघवेंद्र सरकार मुस्कुराने लगे, देवी मैं क्या करूं, आपने ही तो कहा था। माता जानकी बोली, महाराज मेरे बस की बात नहीं। राघवेंद्र सरकार बोले, अब करें तो रोके कैसे? संत है, भोजन कर रहे हैं। बोले कोई उपाय करते हैं। भगवान भोलेनाथ का स्तवन किया। भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप ब्राह्मण बनकर के आए। भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण का रूप लेकर के आए और उनका आसन बिल्कुल उनके बगल में लगा दिया। भोलेनाथ के लिए थाली परोस करके लगाई। मेरे प्रभु ने एक गिलास लेकर के जैसे ही खड़े हुए, आचमन करके अगस्त जी महाराज को भी हाथ धोना पड़ गया। शास्त्र कहता है अगर संत बराबर में बैठ करके भोजन करें और एक ने आचमन कर लिया तो दोनों को आचमन करना पड़ेगा। अब तो अगस्त जी महाराज इशारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हो ये? भोलेनाथ ने देखा भी नहीं प्यारे, हाथ धो लिया। अगस्त जी महाराज ने आचमन किया, कहने लगे देवी जरा जलपान कराओ। माता जानकी दौड़ी दौड़ी गई राघवेंद्र सरकार के पास। बोले प्रभु मेरे बस की बात नहीं जलपान कराना। जिसने 7 दिन भोजन किया हो रात और दिन लगा करके, उनके लिए जल कोई 2-4 घड़ी से काम थोड़ी चलेगा। बोले तो? बोले पता नहीं कितना जल पिएंगे। प्रभु कहने लगे तो देवी आप कोई उपाय तो कीजिए। बोले मेरे बस की बात नहीं है, उपाय तो आप ही करो प्यारे। राघवेंद्र सरकार ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप तो योगी हैं, एक युग में भोजन करते हो तो दूसरे युग में जलपान कर लेते हो। त्रेता में आपने भोजन किया है, जब मैं द्वापर में आऊंगा देवराज इंद्र बारिश करेगा गिरिराज महाराज पर,
उस समय जो बारिश हो उस बारिश के जल का पान आप कर लेना। आज अगस्त जी महाराज ने एक कोने पे बैठ करके 7 दिन रात्रि होने वाले बारिश के जल का पान कर लिया। बोलिए अगस्त जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए यहाँ से आगे कथा में प्रवेश होने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन के द्वारा कथा में प्रवेश करेंगे। देखो प्यारे, तो आइए सुंदर से भजन के माध्यम से कथा में प्रवेश होते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय राधे। श्याम मोरे कन्हैया मोरे, श्याम मोरे नैन ले आगे रहियो, श्याम मोरे नैन ले आगे, श्याम मोरे नैन ले आगे रहियो, श्याम मोरे नैन ले आगे रहियो, श्याम मोरे नैन ले आगे रहियो, कन्हैया मोरे श्याम मोरे, श्याम मोरे नैन ले आगे रहियो, श्याम मोरे नैन ले आगे रहियो, श्याम मोरे नैन ले आगे रहियो। सागर में जीवन लैया, भवसागर में जीवन, हाँ भवसागर में जीवन लैया, कोई नहीं है मेरा खिवैया, कोई नहीं है मेरा, हाँ कोई नहीं है मेरा खिवैया, कोई नहीं है मेरा। अब की बेर प्रभु डूब न जाओ, अब की बेर प्रभु डूब न जाओ, की बेर मोहे श्याम बचैयो, श्याम मोरे कन्हैया मोरे, श्याम मोरे नैन ले आगे रहियो, श्याम मोरे नैन ले आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैन ले आगे रहियो। सब दर छोड़ तेरे दर आए, सब दर छोड़, हाँ सब दर छोड़ तेरे दर आए, सब दर छोड़ तेरे दर आए, मेरे मनमोहन कृष्ण कन्हाए, मेरे मनमोहन कृष्ण कन्हाए, हाँ मेरे मनमोहन कृष्ण कन्हाए, मेरे मनमोहन कृष्ण कन्हाए। शरण पड़े की लाज रखो हरि, शरण पड़े की लाज रखो हरि, शरण पड़े, शरण पड़े की लाज रखो हरि, शरण पड़े की लाज रखो हरि। जग सोनाथ बचैयो, श्याम मोरे कन्हैया मोरे, श्याम मोरे नैन ले आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैन ले आगे रहियो, श्याम मोरे नैन ले आगे रहियो, श्याम मोरे नैन ले आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैन ले आगे रहियो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। यहाँ से आगे बड़ा सुंदर चरित्र है।
भक्ति दो प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? एक तो होती है सकाम भक्ति और एक होती है निष्काम भक्ति। गीता में भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं प्यारे, कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांचति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। जिस भक्ति के बदले में हमें कुछ चाहिए, भगवान का भजन किया, भगवान का भजन करने के बाद अगर हमें धन की, पत्नी की, पुत्र की, भाई की, गाड़ी की, घोड़ा की, ऐश्वर्य की अगर आवश्यकता है और वो मांग लिया, तो वो भक्ति श्रेष्ठ भक्ति नहीं है प्यारे। बोले महाराज श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? बोले श्रेष्ठ भक्ति तो वो होती है जिस भक्ति को करने के बदले किसी वस्तु की आवश्यकता ना पड़े, वही सर्वोपरि भक्ति है। और नारद भक्ति सूत्र में बड़ी सुंदर बात लिखी है प्यारे, कि भक्ति मुक्ति स्पृहायावत पिशाचे हृदय वर्तते तावत् प्रेम सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्। नारद भक्ति सूत्र में भी यही बात लिखी है कि जिस भगवान का भजन करने के बदले अगर हमने कुछ मांग लिया तो समझ लीजिए वो भक्ति निरर्थक है। एक समय की बात है, कृष्ण और बलराम दोनों अपने मित्रों के सहित जंगल में गाय चराने के लिए आए। दोपहर का समय हो गया, वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान ने कहा, लाला आज बहुत जोर की भूख लगी है और कछु खावे के ताई तो लेके नहीं आए। ब्रजवासी बोले, भैया भूख तो हमें लगी है, कोई उपाय है जाए। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान कहने लगे, लाला यहाँ से कुछ दूरी पर विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वैदिक ब्राह्मण यज्ञ, वहां चले जाओ और शायद कुछ मिल जाए तो लेकर के आ जाना। ब्रजवासी बेचारे भोले भाले चले गए। जाकर के देखा सुंदर यज्ञ पांडाल बना है, वैदिक ब्राह्मण यजुर्वेद से, शुक्ल वेद से भी यज्ञ कर रहे हैं। बड़ा सुंदर स्तवन किया। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, कि हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेश कारिणः प्राप्ताञ्जानीत भद्रं वो गोपाननो रामचोदिता। जाकर के ब्राह्मणों को प्रणाम किया, हे विप्र, हम कृष्ण बलराम के सखा हैं, कुछ खावे के ताई मिलेगा? ब्राह्मणों ने कोई जवाब नहीं दिया प्यारे, राधे कृष्णा का जवाब भी नहीं दिया, बोले भी नहीं। ब्रजवासी लौट करके भगवान के पास आ गए। अरे लाला तूने कहां भेज दिया? ऐसे ब्राह्मणों के पास इन्होंने हमारी राम रामू नहीं ली, राधे कृष्णाऊ नहीं ली। भगवान ने कहा, तुम उनके पास क्यों गए? उनकी पत्नियों के पास चले जाते तो जरूर कोई व्यवस्था हो जाती। ब्रजवासी दोबारा से दौड़े दौड़े गए। अब की बार ब्राह्मणों के पास नहीं गए, बोले उनकी पत्नियों के पास चले गए। जाकर के आवाज लगाई, मैया। ब्राह्मण पत्नियां दरवाजे पे आई। सज्जनों, दरवाजा खोल करके देखा, क्या बात है? सखाओं ने कहा, मैया कृष्ण बलराम जंगल में आए हैं गाय चराने के लिए, उन्हें बहुत जोर की भूख लगी है, कछु खावे के ताई मिलेगो? ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कृष्ण बलराम आए एकदम से, हाँ हाँ आओ ना। ब्रजवासियों को अंदर बुलाया। सज्जनों, अंदर बुला करके
बिठा दिया। सभी ने सुंदर सुंदर पकवान बनाए और थालियों में सजाए, थाली में सजा करके ले जाने लगे। ये ब्राह्मण पत्नियां कोई साधारण पत्नियां नहीं है सज्जनों, ये अपने पतियों की पतिव्रता नारी है। इन्होंने आजीवन पतिव्रत धर्म का पालन किया, लेकिन आज उनको पता लगा भगवान आए हैं सज्जनों। सुंदर सुंदर थालियों में प्रसादी सजाई और लंबा घूमट लगा लिया। क्यों? अगर पतियों की नजर पड़ गए और पतियों की नजर हमसे मिल गई, उन्होंने रोक दिया, तो आज हम गोविंद का दर्शन करने से वंचित हो जाएंगे। घूंघट लगा लिया सज्जन, घूंघट लगा करके चली जा रही और भगवान के पास पहुंच गई। जैसे ही भगवान के पास पहुंच गई, आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परिचय कि श्याम मैरण्य परधिम वनमाल्यवरा के धातु प्रवाल नटवीस मनोव्रतांसे कि विन्यस्तस्तमितरेण दनानुमब्जम् कर्णोतक कपोल मुखाब्जासम। गौर श्याम के दोनों भाई कृष्ण बलराम वृक्ष के नीचे बैठे हैं। गोपियों ने जैसे ही भगवान को देखा, ब्राह्मण पत्नियों ने मंत्र मुग्ध हो गई सज्जनों। भगवान के पास जाकर के मौन खड़ी हो गई। मेरे प्रभु ने पूछ लिया कि स्वागतम वो मागा आस्यताम करवाम किम यन्नोदिद्रक्षया प्राप्त उपपन्नमिदमिवा। भगवान हाथ जोड़ करके बोले, हे ब्राह्मण पत्नियों, स्वागतम वो महाभागा, आप आई हो, आपका स्वागत है। लेकिन आपका आने का कारण क्या है? क्यों आई हो आप? ब्राह्मण पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हम आपके लिए प्रसादी बना करके लाई हैं, इसलिए आप प्रसादी पाइए। मेरे प्रभु ने प्रसादी पाई सज्जनों। प्रसादी पाने के बाद प्रभु ने कहा, एक काम करो, अब तुम अपने घर के लिए चली जाओ। ब्राह्मण पत्नियां हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु अब नहीं जाएंगी हम। बोले, जब हम घर से निकले ना, हमारे पतियों ने देखा, हमें बार बार रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम रुकी नहीं, क्योंकि हमें आपका दर्शन करना था। अब लौट करके जाएंगी ना तो हमारे पति स्वीकार नहीं करेंगे हमें। हमने पतियों की आज्ञा की अवहेलना कर दी ना, इसलिए भगवान ने कहा, चिंता ना करो, तुम जाओ तो सही, तुम्हारे पति अब पहले से भी ज्यादा स्वागत आपका करेंगे। ब्राह्मण पत्नियां अपने पतियों के पास गई। इधर पतियों को ज्ञान हो गया, दौड़े दौड़े आए, आकर के अपनी पत्नियों के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे देवी, के दिग जन्मन श्री व्रत विद्या दिग व्रतम दिग बहुज्ञता दिग कुलम दिग क्रियादाच्यम विमुखाये त्वदोक्षजे। हे देवी, धिक्कार है हमारे कुल को। ब्राह्मण कहने लगे, देवियों धिक्कार है हमारे कुल को, जो हम गोविंद का दर्शन नहीं कर पाए। अरे आप धन्य हो, आपने नारायण का दर्शन कर लिया। ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा, स्वामी ये तो आपकी कृपा है, अगर आपकी कृपा नहीं होती तो शायद आज हम यहां नहीं होते। क्योंकि बिना भगवान की कृपा के, बिना पति की कृपा के सज्जनों, शास्त्र में बड़ी सुंदर बात कही कि पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। क्यों? माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि संसार में लाने वाले कौन है? माता पिता। और जो हमारी बहन है, माताएं हैं, उनके लिए पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब कन्या विवाह होकर के अपने पति के साथ पति के घर आ जाती है सज्जनों,
वो कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग पहले से कहते आए हैं कि पति पत्नी कि अपने पिता के घर से डोली निकल करके जाती है तो अर्थी तो अपने पति के घर से उठती है सज्जनों। लेकिन अब तो समय बड़ा विचित्र हो गया है। समय की बड़ी प्रबलता है, क्योंकि ये युग कौन सा है? ये कलयुग है सज्जनों, और इसमें केवल एक ही गुण है, बाकी तो सारे अवगुण भरे हैं। बोले गुण कौन सा है? कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधार। सुमेरे नर उतरा ही पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल गोविंद के नाम के कीर्तन के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा जीव का कल्याण हो जाएगा। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो पुण्य जीव को सैकड़ों वर्ष तप करने के बाद प्राप्त होता था सज्जनों, कलयुग में केवल और केवल हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। केवल और केवल मेरे प्रभु की कथा के श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। केवल और केवल मेरे कन्हैया की शरणागति से प्राप्त होता है। पतिव्रता नारियों का प्रसंग आप सभी ने श्रवण किया। अब यहाँ से आगे महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे सज्जनों। बड़ी सुंदर बात कही है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज एक बात तो बताओ कि जब माता पिता है तो जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता होती है? जब कहते हैं कि माता पिता प्रथम गुरु हैं तो गुरु बनाने की आवश्यकता क्या होती है? लेकिन एक बात आपको बताऊं प्यारे, भगवान राम ने जीवन में गुरु की शरणागति प्राप्त की, क्या उनके माता पिता नहीं थे? भगवान कृष्ण ने जीवन में गुरु की शरणागति प्राप्त की। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके आए, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। माता पिता गुरु हैं, किस जन्म के पता है? इस लोक के। माता पिता ने जन्म दिया, इस लोक में लेकर के आए, लेकिन परलोक का गुरु तो वो होगा जो हमारे कान में मंत्र देगा। जो हमारे कान में मंत्र देगा वो परलोक का गुरु है। इस लोक के गुरु है माता पिता, उस लोक के गुरु है गुरु भगवान। कहते हैं ना कि मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, और सत्यम देव निरंजना, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेव परम पदा। मंत्र भी सत्य है सज्जनों। आप पंडित जी के द्वारा जो पूजा कराते हो ना घर में, वो भी सत्य है। मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये सब सत्य है कि मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम। परमात्मा भी सत्य है, भागवत जी भी सत्य है सज्जनों। तभी तो कहते हैं कि सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपद्ये। जो तीनों कालों में सत्य वही तो परमात्मा। लेकिन एक अंतिम बात कही है सज्जनों कि मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, और गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम। बड़ी ध्यान की बात है कि गुरु का वाक्य अटल सत्य है सज्जनों। गुरुदेव ने जो कह दिया, गुरुदेव ने जीव से जो कह दिया, उस बात पर केवल विश्वास होना चाहिए। परमात्मा न मिल जाए तो कहना प्यारे।
लेकिन गुरुदेव ने जो कहा है ना वो सत्य कहा है। विश्वास कैसा होना चाहिए? बोले विश्वास अडिग होना चाहिए, अमिट होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। विश्वास परम निष्ठ विश्वास होना चाहिए। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यहां से आगे भगवान ने महाराज का प्रसंग किया। कल चीर हरण लीला हुई ना, जब भगवान ने कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन मैं समस्त ब्रज गोपियों के साथ महाराज करूंगा। लेकिन एक बात बताओ, महाराज के श्रवण का अधिकारी कौन है? महाराज के प्रसंग को सुनने का अधिकारी कौन है? बड़ी सुंदर बात कही है कि प्रथम सुमिर भागवत भगवत और भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। नवदा भक्ति कल भी आपको बताई थी, परसों भी बताई थी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दर्शनम बंदनम सख्य आत्मनिवेदन। बोले नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति कौन सी है? बोले सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के चरित्र के बारे में सुनना। और सुखदेव जी महाराज जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत वाणी, क्या द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। बोले तीसरी के तृतीय करे गुरु समझी। तीसरी गुरु समझदार होना चाहिए, है ना। के तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। के चौथे होए विरक्ति बसे बनराज बसीलो। के पांचे भूले देह सुधी। क्लियर आवाज आ रही नहीं आ रही पीछे? कि पांचे भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की। किसाते पावेरी तिरसे और स्वामी श्री हरिदास की। जब ये 7 लक्षण आ जाए ना तो समझ लीजिए आप महाराज के प्रसंग के सुनने के अधिकारी हो। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय, कार्तिकी पूर्णिमा जो आती है ना, शरद पूर्णिमा की रात्रि, यमुना जी के किनारे निधिवन में सुंदर मुरली का निनाद करना प्रारंभ कर दिया। और ऐसी सुंदर मुरली बजाई मेरे प्रभु ने, जिस किसी गोपी के कान में मुरली की ध्वनि पहुंच जाए ना, उसको ऐसा प्रतीत होता है मेरे प्रभु मुझे पुकार रहे हैं। जिस किसी गोपी के कान में ध्वनि चली जाए उसको ऐसा प्रतीत होता है। एक गोपी गाय दुह रही थी, गाय दुहते दुहते एकदम कानों में मुरली की ध्वनि गई, दूध की बाल्टी को छोड़ दिया, दौड़ लगा दी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी आटा गूंद रही थी, आटा गूंदते गूंदते उसके कानों में ध्वनि गई, एकदम से आटे के हाथों को परात छोड़ दी, दौड़ लगा दी निधिवन में जाने के लिए। प्यारे, एक गोपी जाने लगी, उसके पति ने कहा कहां जा रही हो? गोपी ने कहा मुझे कृष्ण ने बुलाया है। पति ने ले जाकर के कमरे में बंद कर दिया। जैसे ही कमरे में बंद किया, शरीर तो बंद हो गया सज्जनों, लेकिन मन सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गया। भगवान सुंदर मुरली का निनाद कर रहे हैं
कि निशम्य गीतम नंदनांग वरदन ब्रज श्रिय कृष्ण गृहीत मानसा कि आजगमुरन्यो नयमलचित्तोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। जो गोपी जो कार्य कर रही है सबने अपना अपना कार्य छोड़ करके दौड़ लगाई और पहुंच गई निधिवन में। भगवान ने जैसे पीछे मुड़ करके देखा, भगवान की कांति तो देखिए कि कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मा तया मुनि गुण प्रवाहो परमास्तासाम गुण दिया कथम। जैसे ही भगवान ने गोपियों को देखा पूछ लिया, गोपियों आपका आने का कारण क्या है? एक बात बताओ, आपको कोई निमंत्रण दे और जब भोजन का समय हो आप उसके दरवाजे पे पहुंच जाओ और वो आपसे पूछने लगे अरे भैया आने का कारण क्या है, कैसे आए, तो आपके हृदय पे क्या बीतेगी सज्जनों? भगवान ने जैसे ही पूछा गोपियों से कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाण में, हे गोपियों आप आई हो, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन आपका आने का कारण क्या है, क्यों आई हो आप? सैकड़ों गोपियां आई सज्जनों, स्तब्ध हो गई, कोई बोली नहीं। केवल एक गोपी ने प्रश्न कर दिया। भगवान ने कहा आप पतिव्रता नारी हो, मध्य रात्रि का समय है, शास्त्र कहता है पतिव्रता नारी को मध्य रात्रि के समय अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने पतियों को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, और आप जंगल में आई हो, क्या कारण है? एक गोपी ने प्रश्न कर दिया, महाराज लाला एक बात बता कि राजन्ये शाम घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतियात ब्रजम नेयम स्त्रियास्त्र विसुमाद्यमा। एक गोपी कहने लगी कन्हैया एक पतिव्रता नारी है, वो अपने पति की नित्य प्रति सेवा किया करती है। पति भोजन कर ले तो पत्नी भोजन कर लेती है, पति स्नान कर ले तो पत्नी स्नान कर लेती है, लेकिन समय आया एक दिन उसके पति को धन कमाने के लिए परदेश जाना है। रात्रि के समय पति ने अपनी पतिव्रता नारी से कहा देवी मैं कल धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूं और तुम घर में ही रहना। नारी ने कहा, पतिव्रता नारी ने कहा स्वामी आप अगर चले गए तो आपके बिना मैं जीऊंगी कैसे? जब आपको भोजन नहीं कराऊंगी तो भोजन करूंगी कैसे? पति समझदार था, उसने मिट्टी की मूर्त ली और मिट्टी की मूर्त लाकर के अपनी पत्नी को दे दिया। कहा देवी जब तक मैं लौट करके ना आऊं ना, जब तक इस मिट्टी की मूर्त को अपना पति मान लेना। बोलो राधे राधे। पति समझ गई, पत्नी समझ गई। पति मिट्टी की मूर्ति लेकर के देकर के चला गया और पत्नी ने घर के मेन दरवाजे को बंद कर लिया। जैसे मेन दरवाजे को बंद किया, अब तो नित्य प्रति अपने मिट्टी की पति की सेवा किया करे। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। एक दिन उसकी पत्नी मिट्टी के पति की सेवा कर रही है सज्जनों। उसकी पत्नी मिट्टी के पति की सेवा कर रही है और दरवाजे पर सच्चे का पति आ गया। पति ने आकर के आवाज लगाई देवी जरा दरवाजा तो खोलो। अब पत्नी विचार कर रही है मैं दरवाजा खोलूं
अगर दरवाजा नहीं खोलती हूँ तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और दरवाजा खोलने जाती हूँ तो इस समय मिट्टी के पति की सेवा कर रही हूँ, यहाँ पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। गोपी ने पूछा, एक बात बताओ प्रभु, क्या इस स्थिति में उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। मेरे प्रभु ने कहा, गोपी, जब सच्चे का पति आ गया तो मिट्टी के पति की सेवा करने में क्या रखा है? एकदम से गोपियां खिलखिला करके हंसने लगी। बोली, स्वामी प्रभु, अब तो पता लग गया। अरे ये जो पति है ना, ये तो मिट्टी के पति हैं, आज ही कल फूट जाएंगे। आप तो आत्मा के पति हो। जब आत्मा का पति आ गया तो मिट्टी के पति की सेवा करने में क्या रखा है? बड़ी सुंदर बात है कि ऐसे वर को क्यों बरे, जो जन में मर जाए, कि बरबरियो गोपाल को जैसे छोड़ लो अमर जाए। कि ऐसे वर को क्यों बरे, जो जन्मे मर जाए, बरबरियो गोपाल को जैसे चुड़ लो अमर है जाए। भगवान समझ गए कि गोपियों का जो विश्वास है वो पक्का है सज्जन। अब तो मेरे प्रभु ने महाराज करना प्रारंभ कर दिया। दो दो गोपिन बिच माधव, दो दो गोपियों के मध्य में मेरे प्रभु प्रकट हो गए। जैसे ही प्रभु प्रकट हुए, नृत्य करने लगे सज्जनों सभी के साथ में। अब तो गोपियों के मन में अहंकार हो गया। गोपियां विचार कर रही हैं, देखो तो सही, हमसे हमारे साथ रहने के लिए प्रभु को अलग अलग स्वरूप धारण करना पड़ा है। प्रत्येक गोपी को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कृष्ण उन्हीं के साथ विहार कर रहे हैं। गोपियों का अहंकार हो गया। मेरे प्रभु राधा रानी को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो जैसे ही राधा रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हुए, अब तो गोपियां विलाप करने लगी। गोपियां विचार कर रही हैं, हमारे कृष्ण अभी तो हमारे साथ थे, कहां चले गए? हे कृष्ण, तुम्हारे बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जैसे माता जानकी का हरण हुआ, राघवेंद्र सरकार विलाप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे ही ब्रज की गोपियां विलाप कर रही हैं। कभी यमुना से पूछती हैं, कभी लहरों से पूछती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी पत्तों से पूछती हैं। हे यमुने, जिस दिन से कृष्ण आए ना, उस दिन से हमने उसके अलावा किसी और को देखा नहीं। बिना कृष्ण के हमने जीवन नहीं जिया अब तक। आज कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। हे कृष्ण, अगर तुम्हें जाना ही था तो दावाग्नि से क्यों बचाया? दावाग्नि से हमें बचाया तो बचाया क्यों? इससे तो दावाग्नि में जल करके मर जाते। कालिया नाग से क्यों बचाया? बार बार विलाप कर रही है सज्जन। इधर राधा रानी ने देखा कि कृष्ण मेरे वजह से गोपियों को छोड़कर के आ गए। राधा रानी को अहंकार हो गया सज्जन। राधा रानी कहने लगी, प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं, चला नहीं जाता मुझसे, पैर दुखने लगे हैं। भगवान ने कहा, क्या चाहती हो? बोले, मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे कंधे पे विराजमान कर लें। मेरे प्रभु जैसे ही राधा रानी को कंधे पे बिठाने के लिए विराजमान हुए, एकदम से प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, एकदम राधा रानी दौड़ी दौड़ी गोपियों की तरफ दौड़ी, और गोपियां राधा रानी की तरफ देख करके एकदम से विलाप करने लगी, हे सखी, कृष्ण मुझे भी छोड़ करके चला गया। बार बार विलाप कर रही हैं। जैसे महाराज दशरथ राम के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार राधा रानी ब्रज की गोपियां बार बार विलाप करती हैं। मेरे प्रभु ने देखा कि अब तो ये अधीर हो गई। तुरंत समस्त गोपियों के मध्य में मेरे प्रभु प्रकट हो गए। जैसे ही
ब्रज की गोपियों के मध्य में प्रकट हुए, राधा रानी के साथ मेरे प्रभु खड़े हैं। अब तो चारों तरफ से घेरा बना है, दो दो गोपिन बीच माधव, बीच में राधा और कृष्ण प्रभु खड़े हैं और महाराज करना प्रारंभ कर दिया। महाराज जब हुआ, माता पार्वती सुंदर श्रृंगार करके आने लगी। रात्रि का समय, भगवान भोलेनाथ ने पूछ लिया, देवी क्या बात है, कहां जा रही हो? माता पार्वती ने कहा वहीं जा रहे हैं। बोले कहां? बोले निधिवन। बोले निधिवन में क्या है? बोले वहां महारास हो रहा है। भोलेनाथ कहने लगे तो हम भी चलेंगे महारास में। माता ने कहा नहीं नहीं, वहां पुरुष का प्रवेश नहीं है। बोले चिंता ना करो, हमें स्त्री बना दो। भगवान भोलेनाथ स्त्री बन गई। सज्जनों, सुंदर श्रृंगार किया। अब माता पार्वती भगवान को सजा रही है। अब कोई साधारण आदमी तो है नहीं, तो साड़ी पहना दो। इधर से मैया ने साड़ी पहनाई, इधर से फांपू निकल आयो है, ऊपर सिर पे चुन्नी लगाई, एकदम से चंद्रमा चमक रहे हैं, कई मुंडों की माला, लेकिन फिर भी जैसे तैसे सुंदर श्रृंगार कर दिया। अब तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भी निधिवन में आई हैं। तो आइए किस प्रकार से भगवान के महाराज का दर्शन कर रहे हैं सुंदर से भजन के माध्यम से। श्री राधे। अरे एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए। पार्वती जी मना बिहारी नाय माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, दास में आ गए हैं। हो पार्वती भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हो राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, हाय हाय साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। और रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गई है, रास में आ गई है। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, हाय हाय रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ कैसे ले जाऊं
रास में, हाय हाय रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, हाय हाय रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, हाय हाय रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गई है, रास में आ गई है। एक दिला बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गई है, जय जय रास में आ गई है। हो ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, हाय हाय राज को। ऐसा बना तो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, हाय ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना राज को, राज को। सक गई जब और बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिला बोली भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गई है, रास में आ गए हैं। देखा है मोहन ने जब समझ गए हैं सब बात को, हाय हाय बात को। देखा है मोहन ने जब समझ गए हैं सब बात को, सब बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। खिसक गई जब ओए खिसक गई जब सर से चाड़े, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गई है, रास में आ गई है। हो पार्वती जी मला बिहारी, पार्वती जी मला बिहारी, नाय माले त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। बोलिए रासेश्वर भगवान की जय, जय जय श्री राधे। भगवान गोपेश्वर बन करके आए सज्जनों, जैसे ही रास में प्रवेश किया मेरे प्रभु ने इतनी सुंदर मुरली का निनाद किया, और मुरली की धुन को सुनते सुनते पहले तो नृत्य किया, नृत्य करते करते तांडव करने लगे भगवान भोलेनाथ। जैसे तांडव किया ना, सर से साड़ी खिसक गई, चुन्नी कहीं निकल गई, सर से पल्लू कहीं चला गया, अब तो कहीं से नाग निकल करके आ गई, कहीं मुंडों की माला आ गई, कहीं चंद्रमा, कहीं गंगा जी। भगवान ने देखा, भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान जब मुस्कुराए तो भोलेनाथ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले महाराज
आपका महाराज देखने का मेरा मन था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। देखो मैं गोपी बन करके आ गया। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ का एक और नाम पड़ गया, गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर चले गए सज्जनों। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। आज मेरी प्रभु की उम्र 11 वर्ष 53 दिन की हो गई। कितना? 11 वर्ष 53 दिन। संध्याकालीन समय है। नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी। क्यों? क्योंकि जब समय का पहिया घूमता है ना, नारद जी विचार कर रहे हैं कि भगवान आए हैं लीला करने के लिए। अभी तो भगवान ब्रज की लीलाओं में अटके हैं, अभी तो मथुरा भी जाना है, कंस का उद्धार भी करना है, जरासंध से भी युद्ध होना है, विद्यार्जन भी करनी है, भगवान का विवाह भी होना है। संध्याकालीन समय में नारद जी महाराज राजा कंस के पास पहुंच गए। देखा कंस बड़ा चिंतित है सज्जनों। नारद जी ने पूछ लिया, महाराज क्या बात है, अपनी चिंता का कारण क्या है? सज्जनों, महाराज कंस इतने बड़े चिंतित थे कि अगर वो भोजन करने बैठ जाए ना और दाल में जीरा भी दिख जाए तो जला हुआ जो जीरा होता है ना उसे भी कृष्ण समझ लेते हैं, दाल उठा करके फेंक देते। इतना बड़ा चिंतन। परमात्मा कहता है कि चिंता को छोड़ दो और चिंतन को बढ़ाओ। जिसका जब चिंतन परमात्मा के लिए बढ़ जाता है ना सज्जनों, तो उसका उद्धार हो जाता है। आज नारद जी महाराज ने कहा, बोले राजन, तुम्हारे दोनों शत्रु कृष्ण और बलराम बड़े हो गए। बोले महाराज, मैंने बड़े बड़े बलशाली योद्धाओं को भेजा, कोई लौट कर नहीं आया। नारद जी ने कहा, एक काम करो, तुम्हारे यहाँ भगवान भोलेनाथ का धनुष है। बोले हाँ। बोले उसका मेला लगाओ, कृष्ण और बलराम दोनों को बुलवाओ और छिपके से दोनों का प्राणांत कर दो। हाँ, ये बात तो सही है। महाराज कंस ने कहा ठीक है महाराज। नारद जी ने कहा सुनो, मैं कुछ नहीं जानता। बोले तो? बोले मैं परसों कृष्ण और बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूं। महाराज कंस ने कहा ठीक है महाराज। वहां से नारद जी गए, भगवान के पास पहुंच गए। जाकर के भगवान से कहा प्रभु मैं कुछ नहीं जानता। बोले तो? बोले परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा एक बात बताओ, मामा से कहकर के आए हो मुझे मार देना और मुझसे कहते हो कंस को मार देना। नारद जी ने कहा महाराज मैं वही करता हूं जिससे संसार का भला हो। भगवान ने कहा चिंता ना करो, कोई बात नहीं। रात्रि के समय राजा कंस ने आपातकालीन सभा लगाई। आपातकालीन सभा में अक्रूर जी को बुलाया सज्जनों। अक्रूर जी से कहा सुनो, प्रातः वृंदावन चले जाओ और कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर के आओ। कि गच्छनन्द व्रज तत्र सुतावान कदुन्दुवे कि आसाते ताविहानेन रथेना नयमाचिरम। प्रातः काल अक्रूर जी महाराज ने महाराज कंस का रथ लिया और मथुरा से वृंदावन के लिए चल दिए। सब रथ को लेकर के चले जा रहे हैं मथुरा से वृंदावन। अब तो घोड़े पानी पीने लग जाएं तो पानी पीने में मस्त हो जाते हैं, चरने लग जाएं तो चरने में मस्त हो जाते हैं सज्जनों। समाधि लग गई अक्रूर जी महाराज की और रथ वृंदावन से आगे निकल गया। एकदम से होश आया, फिर लौट करके आए। संध्याकालीन समय हो गया गौधूली का। गौधूली का जब समय हुआ, अक्रूर जी महाराज की मुलाकात भगवान से हो गई रास्ते में। भगवान ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। बोले काका प्रणाम। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं मैं भगवान को प्रणाम करूं, लेकिन भगवान ने पहले से ही प्रणाम कर दिया। भगवान ने पूछ लिया कैसे आना हुआ काका। काका ने कहा सुनो, तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हें मारने के लिए बुलाया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैया यशोदा या बाबा नंद को मत बता देना। अगर उनको बता दिया तो अपने प्राण दे देंगे, लेकिन हमें जाने नहीं देंगे। रात्रि कालीन सभा में
अक्रूर जी महाराज ने प्रसादी पाई। अक्रूर जी महाराज और नंद बाबा आपस में वार्तालाप करने लगे। सज्जनों की मनोरथान करे तुझे चनैन देवतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमि ते। अक्रूर जी महाराज रात्रि में वार्तालाप कर रहे हैं। बोले भैया कृष्ण और बलराम को महाराज कंस ने बुलवाया है मेला देखने के लिए। मैया यशोदा भोजन की थाली लेकर के जब बैठी, पहला ग्रास लेकर के जैसे ही मुख में दिया, एकदम से मैया ने आवाज सुनी, कृष्ण और बलराम को महाराज कंस ने बुलाया है। सज्जनों एकदम से हाथ ग्रास से नीचे छूट गया, ग्रास नीचे छूट गया, एकदम नीचे गिरा। दौड़ी दौड़ी आई, आकर के कहने लगी भैया आपको मेरा प्राण चाहिए ना, प्राण ले जा। लेकिन कृष्ण और बलराम जा दिन से लाला को जन्म भयो ना, बाद दिन से आज तक मुझसे दूर नहीं गई। जा दिन से लाला को जन्म भयो, बाद दिन से आज तक कन्हैया मुझसे दूर नहीं गए। एक काम करो, तुम मेरा प्राण लेकर के चले जाओ, कृष्ण बलराम को लेकर के मत जाना। मैया की आंखों में से आंसू की धार छूट गई। भगवान ने देखा, भगवान दौड़े दौड़े आए, आकर के कहने लगे अरे मैया क्या कर रही हो? जा दिन से हमारो जन्म भयो ना, हमको गए नहीं। हमारा मन है कि मामा ने बुलवायो है तो जरूर हमें मामा के यहाँ जाना चाहिए। मैया यशोदा ने देखा, हमारे लाला के मन में तुरंत अपने आंसुओं को अंदर ही समाहित कर लिया, आंसू बाहर नहीं आने दिया। भैया ने तुरंत आंसू पहुंच लिए। बोली कोई बात नहीं लाला, तेरा मन है तो चलो जा। लेकिन भगवान ने कहा मैया चिंता ना करो, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। सज्जनों सारी रात हो गई, मैया की आंखों के आंसू बंद नहीं हुए। सारी रात मैया यशोदा बिस्तर में पड़ी पड़ी रोती रही। प्रातः काल हुआ, लाला को तैयार किया, लाला को तैयार किया। तैयार करते ही जैसे ही रथ में बिठा करके दरवाजा खोला, अक्रूर जी के आने की सूचना पूरे वृंदावन में फैल गई। सके पूरे वृंदावन में जैसी सूचना फैली, ब्रज की समस्त गोपियां ब्रजवासी आकर के मैया यशोदा के दरवाजे पर खड़े हैं और विलाप कर रहे हैं। ब्रज की गोपियों की आंखों से आंसू प्रवाह हो रहे हैं। भगवान ने बारी बारी से सबको मनाने का प्रयास किया। ब्रज की गोपियां कन्हैया को पकड़ लेती हैं, लाला जा दिन से तेरो जन्म भयो ना, बाद दिन से एक पल भी तुम हमारी आंखों से ओझल नहीं हुई। जा दिन से तुम्हारा जन्म भयो ना, बाद दिन से एक पल भी हम तुम्हारे बिना जी नहीं। भगवान बार बार मनाते हैं, अरे गोपियों तुम चिंता क्यों करती हो, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। भगवान बार बार मना रहे हैं, गोपी बार बार विलाप करते हैं। सज्जनों सभी की आंखें सजल हैं। कभी मैया यशोदा को भगवान चुप कराते हैं, कभी ब्रज की गोपियों को चुप कराते हैं, कभी ब्रजवासियों को चुप कराते हैं। एक ब्रज की गोपी दौड़ी दौड़ी आई, आकर के कहने लगी लाला तू हमें छोड़ के जा रहा हो, चलो जा कोई बात ना है, लेकिन ये रथ के पहिया है ना, ये रथ के पहिया हमारे सीने के ऊपर होकर निकाल करके ले जा। भगवान ब्रज की गोपियों को संभाल रहे हैं। रथ में सवार होकर के रथ जैसे ही आगे की ओर निकला, सज्जनों रथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ब्रजवासी मैया यशोदा ब्रज की गोपियां जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, जब तक वहां खड़े खड़े रथ का दीदार करते रहे। रथ जब थोड़ी दूरी पे चला गया, एक ब्रज की गोपी दौड़ी दौड़ी आई, दौड़ी दौड़ी आकर के मैया यशोदा को पकड़ लियो। अरे मैया तू काहे को विलाप करे, तू काहे को रोवे, तो को एक बात की पता है, तो को एक बात की पता है। मैया बोली काहे बात की बहना, अरे तू जब लाला को रोवे, जब कन्हैया को रोवे
तो को नहीं पता होगी, लेकिन वो को तो आज पता लगी ये लाला है ना, जो लाला कन्हैया ये तेरो लाला नहीं है। बोले ये तो देवकी को लाला है, ये तो देवकी को लाला है। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना सज्जनों, धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी, एकदम से गोपी को पकड़ लिया। अरे गोपी क्या कहती है तो, या लाला को 11 वर्ष 54 दिन मैंने पाल पोष के बड़ो करो, जी देवकी को लाला कैसे है सके। ब्रज की गोपी ने कहा नहीं मैया ये सत्य है, ये लाला तेरो नहीं है, ये तो देवकी को लाला है। इतना शब्द जैसे ही सुना मैया यशोदा ने दौड़ लगा दी। इधर से मैया यशोदा दौड़ रही है सज्जनों, और भगवान ने जैसे पीछे मुड़कर के देखा, भगवान ने देखा मैया यशोदा ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, एकदम से रथ से कूद पड़े और दौड़े दौड़े गए, जाकर के मैया यशोदा को अंक में भर लिया। मैया कहा बात है, मैया की आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। मैया ने कन्हैया को पकड़ लियो, लाला देख मैं तो बड़ी पागल हूँ, मैं तो बड़ी भोली हूँ, देख आज तक मैं तो को अपनो ही लाला समझती रही, आज तक मैं तो को अपनो ही लाला समझती रही, लेकिन तू तो मेरो लाला है ही ना, तू तो देवकी को लाला है ना। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान हिलक हिलक करके रोने लगे सज्जनों। भगवान ने कहा मैया अरे देवकी ने तो केवल जन्म दिया है, लेकिन तूने तो मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, मैं तेरे एहसान से कभी ऋणी नहीं हो सकता। मैया यशोदा ने कहा लाला सुन, जब तेरी मैया देवकी तो से पूछे ना, तो चाहे तू सारी लीलान को बता दियो, लेकिन एक लीला को मत बताइयो। भगवान बोले कौन सी लीला मैया? बोले देख एक मिट्टी की मटकी फुरवे के ताए मैंने तुको उखल से बांधे हो। जब लीला को अपनी मैया देवकी को मत बताइयो, नहीं तो विचार करेगी, कहीं ऐसा नहीं विचार करे कि देख यशोदा कितनी निष्ठुर है, जो एक मिट्टी की मटकी फुरवे के ताए और मेरे लाला को उखल से बांधे हो। भगवान की आंखें सजल हो गई। भगवान कहने लगे मैया एक बात बताऊं, मैं दुनिया की सारी लीला भूल सकता हूँ, लेकिन उखल बंधन लीला को जीवन में नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि किसकी क्या सामर्थ्य है ब्रह्मा की जो मुझे बांध सके? वो सामर्थ्य है मैया यशोदा के प्रेम में, वो सामर्थ्य है मैया यशोदा के प्यार में, जिसने उखल से बांध दिया केवल और केवल प्रेम। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपनी बात टले न टले पर भक्त की बात न टलते देखा। जिस समय महाभारत चला हुआ है, पिता में भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पिता में भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी देखता हूं द्वारकाधीश शस्त्र कैसे नहीं उठाएंगे। महाभारत चला हुआ है, पिता में भीष्म अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार पे बौछार कर रहे, बौछार पे बौछार कर रहे हैं सज्जनों। रथ के छतरी को तोड़ दिया, रथ के पहिए में जैसे ही बाण मारा, एकदम से अर्जुन धड़ाम से भगवान की शरण में आकर के गिर पड़े। अर्जुन हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, पिता में भीष्म के बाण ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मुझे कलेजा चीर कर जाएंगे, मानो मेरा कलेजा चीर कर जाएंगे। बारी बारी से मेरे प्रभु ने देखा आज पिता में भीष्म अर्जुन को मार ही डालेंगे, तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े। कुछ भी नहीं मिला प्यारे, एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, उस पहिए को मेरे प्रभु ने उठाया, उठा करके ऊपर लेकर के दौड़ पड़े पिता में भीष्म को मारने के लिए। पिता में भीष्म ने तुरंत धनुष बाण को छोड़ दिया, हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु बस मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल
आपका वचन तोड़ना चाहता था। भगवान ने कहा पितामह भीष्म, अगर मेरा भक्त कोई वचन कर ले, मैं उसके वचन की रक्षा करता हूं, चाहे मेरा वचन भले झूठा पड़ जाए। कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, मेरा वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर कर लिखा। संत ने जो कह दिया वो हो करके रहेगा सज्जनों।